जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। चैत्र नवरात्रि का पावन त्योहार आने वाला है और चैत्र नवरात्रि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। इस दिन गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है और यह दिन हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है और चैत्र मास उसका प्रथम माह होता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा भी की जाती है। तत्पश्चात 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं। 9 दिन तक माता को अलग अलग तरह के 9 भोग लगाते हैं। श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि इन दिनों में भक्त कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि किस तिथि से प्रारंभ हो रही है, कलश स्थापना कब करनी है, महाअष्टमी व महानवमी कब है, वो चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी व कब समाप्त होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार के दिन से प्रारंभ हो रही है व नवरात्रि व्रत का समापन 27 मार्च शुक्रवार के दिन होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से प्रारंभ होगी। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। क्योंकि गुरुवार को सुबह अमावस्या तिथि भी है, इसीलिए उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि जब तक रहेगी तब तक कलश की स्थापना नहीं की जा सकती। उस समय तक कलश स्थापना से बचना चाहिए। शुभ और सही मुहूर्त में कलश स्थापना करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए 19 मार्च गुरुवार को कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में करें और यह शुभ मुहूर्त 19 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 6:54 से लेकर सुबह 7:43 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 12:10 से लेकर 12:58 के बीच में कलश स्थापना की जा सकती है, क्योंकि यह मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। 19 मार्च गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से लेकर 5:46 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय 6:35 है व इस दिन शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को है, जबकि महानवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को रहेगी। इसी के साथ नवरात्रि के व्रतों का समापन होगा। माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के लिए इस बार चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें 19 मार्च गुरुवार को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, 20 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी की, 21 मार्च को माँ चंद्रघंटा की, 22 मार्च को माँ कुष्मांडा की, 23 मार्च को माँ स्कंद माता की, 24 मार्च को माँ कात्यायनी देवी की, 25 मार्च को माँ कालरात्रि की, 26 मार्च को माँ महागौरी की और 27 मार्च को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 9 दिनों में पूरे 9 दिन और 9 रातों की पूजा करने के बाद कलश विसर्जन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस बार 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 के बाद से 10वीं तिथि लगेगी। ऐसे में इस दिन आप शाम को सूर्य अस्त से पहले पहले कलश विसर्जन कर सकते हैं। माँ के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। सभी भक्त इन दिनों में उपवास रखते हैं व माँ का विधि विधान से पूजन करते हैं। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उन्हें भोग चढ़ाया जाता है व उनकी कथाओं का श्रवण किया जाता है। तामसिक चीजों का सेवन इन 9 दिनों के दौरान नहीं किया जाता। इन 9 दिनों के दौरान कन्याओं को सम्मान पूर्वक भेंट स्वरूप कुछ न कुछ सामग्रियां अवश्य देनी चाहिए व अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। उस दिन कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपको यह सारी जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को जानने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति चैनल के साथ। धन्यवाद।